फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे वो है 5 ईयर प्लान इन इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश का जो विकास हुआ है वो 5 ईयर प्लान के तहत हुआ है। 1947 में हमारा जो देश है उसने जो है ना फ्रीडम को गोट कर लिया था 1947। और 1950 में हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हो गया था। उसके बाद हमारे देश का जो विकास हुआ है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत हुआ है। हमारे देश की जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग है वो 1951 से शुरू हुई थी। तो उससे पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स होता है जो कंट्रीज रिसोर्सेज डिफरेंट एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। इसका मतलब ये है कि देश के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, देश उन्हें प्रायोरिटी के आधार पे, अपनी ज़रूरत के आधार पे यूज़ करता है, तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद जो इकोनॉमी है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये हम पढ़ेंगे। इकोनॉमी हमारी जो है 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो इकोनॉमी होती है उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है, स्टूडेंट मैंने समझाने के लिए इसमें कीवर्ड बनाया है एक, व्हाट टू प्रोड्यूस कोमा हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर किसी देश के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाना है, ये डिसीजन उस देश के कैपिटलिस्ट लोग लेते हैं, पूंजीपति लोग लेते हैं। तो उस इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस आर डिसीजन टेकन बाय कैपिटलिस्ट। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा इस इकोनॉमी के अंदर जो मार्केट फोर्स होती हैं, डिमांड और सप्लाई, ये मोस्टली काम करती हैं। मार्केट में जिन चीज़ों की डिमांड होती है उन्हीं चीज़ों को ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं चीज़ों की ये सप्लाई करते हैं। यानी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है ये। और ये लोग जो है इसमें जो ऑनरशिप होती है वो प्राइवेट ओनरशिप होती है। यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो प्राइवेट लोगों की होती है। और ये वो चीज़ बनाते हैं जिनको बनाने में इन्हें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। और बनाने में ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिनसे कॉस्ट सेविंग हो, कॉस्ट सेविंग टेक्निक का यूज़ करते हैं लोग। तो ऐसी इकोनॉमी को हम जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरी जो हमारी स्टूडेंट इकोनॉमी होती है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसका दूसरा नाम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी होता है, CNTRA, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। यानी ये इकोनॉमी इस तरीके की इकोनॉमी होती है जिसके अंदर हम क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो डिसीजन है वो उस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो ऐसी इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। ऐसी इकोनॉमी का जो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं वो है चाइना और वियतनाम। ये दो देश के नाम मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ, चाइना और वियतनाम। ये चाइना और वियतनाम ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी है। यहाँ पे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये जो डिसीजन है वो उस देश की सरकार लेती है। और ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जो बनाया था यहाँ का, इसका जो अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है वो जापान हो सकता है और USA हो सकता है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती हैं। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये ज़्यादातर सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। यहाँ जो चीज़ों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सस्ती होती है ताकि चीज़ें ईजिली सभी के पास अवेलेबल हो जाएं। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो हमारी मिक्स इकोनॉमी है
ये इंडिया के अंदर पाई जाती है। तो इंडिया ने आज़ादी के बाद, फ्रीडम के बाद मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस आर डिसीजन टेकन बाय कैपिटलिस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, बोथ द वर्क अंडर द जनरल गाइडेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी जिसके अंदर पूंजीपति लोग, कैपिटलिस्ट लोग और देश की सरकार दोनों मिलके काम करते हैं और दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। तो ऐसी इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया ही है। इंडिया के अंदर जो है मिक्स इकोनॉमी पाई जाती है। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग पीरियड गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों बनाई गई। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव रहा है वो रहा है जीडीपी ग्रोथ। यानी वैसे हम सभी जानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ होता है तो हमारे देश का विकास होता है, हम कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, देश उन्नति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। जब देश के अंदर गुड सर्विस का फ्लो बढ़ जाता है, चीज़ों का उत्पादन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो ये माना जाता है कि वो जीडीपी ग्रोथ हो रही है। और जब जीडीपी ग्रोथ होती है, गुड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो चीज़ें सभी के लिए इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, सभी की पहुंच में हो जाती हैं, तो जीडीपी ग्रोथ उसको कहते हैं। स्टूडेंट हमारा दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है when all those people who are able to work and willing to work at the existing market existing wage rate they got the job। जो लोग willing है काम करने के, इसमें है willing to work, जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, और एबल टू वर्क वो काम करने के लायक भी हैं, और वो एग्जिस्टिंग मार्केट वेज रेट पर, एग्जिस्टिंग मार्केट वेज रेट पर काम करना चाहते हैं, उनको काम मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन हमारी एम्प्लॉयमेंट की कहलाती है, जिसमें उन सब लोगों को काम मिल जाता है जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, और जो अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते हैं तो उनको हम जो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते भी नहीं हैं। तो तीसरा हमारा जो स्टूडेंट इसमें टॉपिक है वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी। यानी लोगों की जो स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो लगभग एक जैसी हो जाए। अगर देश के अंदर कुछ ही लोगों का विकास हो रहा है, मुट्ठी भर लोगों का विकास हो रहा है, तो उसको हम ग्रोथ नहीं कह सकते। वो ग्रोथ एक तरीके से क्या है, मीनिंग लेस ग्रोथ है। अगर जो है कुछ लोगों का विकास हो रहा है, तो इसमें होना क्या चाहिए, जो सोसाइटी है उसमें जो रिच है वो बिकम मोर रिच हो रहा है, जो पुअर है वो बहुत पुअर हो रहा है। तो कंडीशन ये है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं व्हेन वन फॉर द एसेंशियल ऑफ लाइफ, सर्वाइवल भी नहीं कर पा रहे हैं वो, तो इसको हम इक्विटी नहीं कह सकते हैं। व्हेन द ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जब ग्रोथ पूरी सोसाइटी की हो, पूरे समाज की हो, तो उसको ग्रोथ माना जाता है। और हम कह सकते हैं तब इक्विटी हो रही है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का और वेल्थ का। उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे मॉडर्नाइजेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये मॉडर्नाइजेशन का युग है, हम नई नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी बजाय हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है अपडेशन एंड एडोप्शन, दो वर्ड हैं। अपडेशन, हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, और एडोप्शन कर रहे हैं किसका, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। अपडेट कर रहे हैं और एक एडोप्शन कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का।
तो इसके अंदर क्या है, इट रेफर टू अपडेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जब हम ग्रोथ टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं तो उसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। और लास्ट में स्टूडेंट ये है हमारा सेल्फ सफिशिएंसी। इसके अंदर एक सेल्फ सफिशिएंसी होता है और एक सेल्फ रिलियंस होता है। तो यहाँ स्टूडेंट जो सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया खासकर फूड ग्रेन में, फूड ग्रेन एंड एसेंशियल प्रोडक्ट, एसेंशियल प्रोडक्ट। यदि हमारा देश फूड ग्रेन में और एसेंशियल प्रोडक्ट हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें आती हैं, मल्टीग्रेन आते हैं, उसमें वो इंडिपेंडेंट हो गया तो वो कंडीशन सेल्फ सफिशिएंसी की है। और अगर हमारी कंट्री खासकर मनी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना हो, वर्ल्ड से लोन ना ले, तो उस कंडीशन को हम सेल्फ रिलियंस कहते हैं। नो हेल्प ऑफ मनी। तो सेल्फ रिलियंस का मतलब है हम किसी भी देश से मनी की हेल्प ना लें, तो हम मानते हैं हमारा देश जो है सेल्फ रिलियंस है। तो स्टूडेंट आज का मेरा इस वीडियो का टॉपिक यही है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।